नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। डोमिसाइल नीति एक ऐसा मुद्दा बन गई पूरे बिहार के लिए कि आज पूरे 38 जिला में 534 ब्लॉक में हर एक बच्चा चाह रहा है डोमिसाइल लग जाए। लेकिन यह आनन फानन में की गई बहाली 11 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक 2022-23 में जो बहाली की गई थी टीआरई 1 की, उसमें 60% बाहरी लोगों को मौका दिया गया था। मित्रों, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, वीडियो को स्किप करके आप लोग आगे बढ़ जाते हैं। वीडियो को पूर्ण रूप से देखिए ताकि हर एक विषय वस्तु समझ में आए, क्योंकि पटना वाला जो कहता है सीना ठोक के कहता है और जो जो कहा है वो हुआ है। मैंने शुरू में भी कहा था कि एनआईओएस बहाली में नहीं रहेगा, नहीं रहा। मैंने शुरू में भी कहा था कि छठा चरण से बीएड आउट हो जाएगा, आज भी कह रहा हूं। एसएलपी लेकर गई थी कोई एक अररिया की लड़की, डिस्पोज हुआ ना सुप्रीम कोर्ट में, वो भी आउट होगा। और मैं ये भी कह रहा हूं कि जो टीआरई 1 और छठा चरण में बहाल एनआईओएस कैंडिडेट हैं, उनकी भी बहाली पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है, क्योंकि जिस कोर्ट के माध्यम से वो लोग बहाल हुए थे छठा चरण के नियमावली में, उनकी कोई विज्ञप्ति में एनआईओएस के 18 मंथ की कोर्स की चर्चा नहीं की गई है और ना ही बीपीएससी टीआरई 1 में किया गया है इस कोर्स का चर्चा। एक तरफ देखा जाए तो उस जजमेंट को ही सुप्रीम कोर्ट का 31 नंबर 32 नंबर पॉइंट जो था पूर्ण रूप से खत्म कर दिया और नॉट करेक्ट इन लॉ बता दिया। यह बात मैंने बताया था पिछली वीडियो में, और ये मैं बात बोलने वाला हूं कि सरकार जिस तरह से बहाली किया है, सरकार की इस विधि व्यवस्था नीति निर्देशक तत्व को समझिए। नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बनना था, फूलपुर से चुनाव लड़े वाला थे। लास्ट में मोदी जी के झंडा उठा के कूदे लगे, पूरा बिहार घूमे लगे और कमल के सिंबल लेकर दिखाने लगे, जबकि जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हाय रे सत्ता, ताली पीटो ऐसा सत्ता को लेकर, ताली पीटो। एक तरफ लइकन के जिंदगी बर्बाद करके डोमिसाइल हटा दिए और एक तरफ पूरे सत्ता को अपनाने के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों को भर दिए कि ना उत्तर प्रदेश में जाएंगे ना और कहेंगे चिल्ला के कि हमने नौकरियां दिया ना जी, आप लोग जाकर वहां नौकरी कीजिए। लेकिन यह बीजेपी की सरकार है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया पहले ही। आप वो सरकार है कि मोदी जी का झंडा लेकर ढोने लगे, जेडीयू का झंडा तो छोड़ दीजिए। नीतीश जी, आज मैं बताना चाहता हूं कि आपकी एक गलती के कारण बिहार के बच्चे बेरोजगार का बेरोजगार रह गए। आज जो लोग रोजगार में आना चाहता था, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि क्या सबसे बड़ी फेरबदल हुई है। मैं फिर से बोलता हूं कि वीडियो स्किप मत कीजिएगा, हर एक विधि व्यवस्था को मैं समझाने वाला हूं। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, छपरा यानी सारण, एक तरह से देखा जाए तो आरा, बक्सर, उसके बाद औरंगाबाद के बाद रोहतास के बाद देखा जाए तो क्या नवादा है, जमुई है, उसके बाद देखा जाए तो किशनगंज, कटिहार, अररिया, जितने सारे क्षेत्र सटे हुए बिहार से, उसका ब्लॉक के जो ऑफिसर है ना, मालेमाल हो गया है कमा के, मालेमाल हो गया है कमा के। मैं बोलना चाहता हूं मालेमाल हो गया है। आप चेक करके देख लो, क्लास 10th की सर्टिफिकेट, क्लास 12th की सर्टिफिकेट और वोटर आईडी कार्ड। पिछला बार उसने वोट कहां दिया है, खतियान, उसका लिस्ट मंगा लो और खतियान लिस्ट मंगा लो कि 2023 में उसने वोट कहां दिया था। बिहार में जो 10 दिन में बहाली किए हो ना पाठक बाबू, पाठक जी, जो 10 दिन में 11 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच में बहाली किए हो, दीपावली से लेकर छठ के बीच में, मैं बोलना चाहता हूं कि जांच करा दो। 70% लोग बाहरी निकल जाएगा, 70% लोग निकल जाएगा। और मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि जो आरक्षण की धांधली आपने किया है, पटना हाईकोर्ट में सारे बच्चे पहुंच रहे हैं। यह बहाली पहले से भी आरक्षण के ऊपर, यह अतुल प्रसाद जो कैसा चिंदी चोर आईएएस अफसर था, जो पेपर 2 और पेपर 3 लीक करवा दिया। आज भी आर्थिक अपराध इकाई को तो मैं सैल्यूट करता हूं कि 3 बार सूचना दिया कि आप मुझे इसकी जानकारी दीजिए, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई कोर्ट से लेटर निकलवाकर छापा मारेगी बीपीएससी पर। बीपीएससी की गरिमा कहां बचे रहने दिया अतुल प्रसाद। आपको मैं बोलना चाहता हूं कि टीआरई 2 का तो पेपर 18 में लीक हुआ था, न्यूज 18 का पुष्टि भी था, लेकिन रद्द काहे नहीं हुआ। एएनएम बहाली रद्द हो जाएगा और देखिएगा तो जितना सारा बहाली कोने का होगा वो रद्द हो जाएगा, लेकिन चुनावी मुद्दा के कारण बहाली रद्द नहीं हुआ। चाहे 36 को कहे नहीं चेंजेज हो जाए, एपेयरिंग कैंडिडेट के मौका मिला, सीटेट का सर्टिफिकेट की ना सब, उसके बाद डीएलएड किया। हे भगवान, आप ही ऊपर वाले ही प्रभु है कि क्या करने वाले। फिर पहले बीपीएससी के एग्जाम दिया, फिर डीएलएड किया। ये सब बताइए, ओखनी के बहाली में मौका दिए हैं।
अब कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट में जो आप लोग नहीं पूरा कीजिएगा तो आपको बहाली कर देंगे। जो लोग 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से जो लोग बहाली में आने वाले थे उनको आज रोड पर लाने का काम किया है के पाठक ने और अतुल प्रसाद ने। कहा नीतीश जी प्रधानमंत्री नहीं बनेला है, अपने आप को सेंट्रल के नेता समझ रहे थे, क्या हुआ, ना बनिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए नीतीश जी का प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। मोदी जी तो गजबे धागा खोल दिए कि उनकरे झंडा लेके घूमे लगे। आज अगर जांच हो जाए ना डोमिसाइल का, खाली खतियान लगा के जांच हो जाए, आज जो 10th का 12th का जैसे उत्तर प्रदेश चाहे झारखंड मध्य प्रदेश चाहे और जगह से किया है उसका विशेष जांच हो जाए, आज 70% पोहरी के निकल जाएगा। और आके खलसियन सब रे उत्तर प्रदेश वाले खलासी सब अब बहरी कैंडिडेट आके बिहार का तजुर्बा करता है रे साला 500 आईएएस देता है हर साल 500 आईएएस बिहार देता है। तुम खलासी लोग आके बिहार के कंपैरिजन करते हो, पिन करते हो। अरे जांच होगी। अब मैं बताना चाहता हूं अपर मुख्य सचिव के पाठक सर और बिहार के तमाम अधिकारी, अगर मेरा कोई वीडियो देख रहा है, आपसे मैं बोलना चाहूंगा कि आप प्रधानाध्यापक को एक लेटर निकाल कर दो। पेपर में तैसे न्यूज आई है कि आपके स्कूल के अंदर जितने सारे शिक्षक बहाल हुए हैं उनकी खतियान, उनका वोटर आईडी कार्ड, उसके साथ साथ राशन कार्ड में कहां का सूची है, उनका माई बाप कहां के रहे वाले हैं। राशन कार्ड जो 80 करोड़ मोदी जी कहते हैं ना उसमें उनका नाम, तब 10th का सीएलसी और 12th का सीएलसी पर देखिए कि परमानेंट एड्रेस कहां है। जो सीएलसी सब बनता है ना उस पर देखिए कि परमानेंट एड्रेस कहां का है। उसके बाद उससे जांच कीजिए। 70% नहीं निकल गया, अगर प्रधानाध्यापक धांधली करने का काम करता है उसका 3 साल का पेमेंट बंद कर दीजिए। एक बार में आपका लेटर निकल जाएगा और एक बार में बिहार के बच्चों को इंसाफ मिल जाएगा। ज्यादा अधिकारी को लगाने की क्या जरूरत है, पहले प्रधानाध्यापक स्तर पर काम किया जाए। और दूसरी चीज, बिहार का जो केस चल रहा है यह केस टोटल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, बच्चे के द्वारा किया गया केस है। बच्चे जो हताहत हुए हैं उन सारे बच्चों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में किया हुआ केस है और उस केस के माध्यम से ही जो भी विषय वस्तु सामने आपकी आएगी आप उसको देखिएगा। और एक आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि पिछले बहाली में भी चर्चा हो रही थी, पंचायत मूवी का एक डायलॉग था, का विनोद, उसका 3रा वेब सीरीज आ चुका है। अगर जिसको देखना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देते हैं, मुझे भी मिला है, आप लोग भी देखिए इस वेब सीरीज को, बहुत अच्छा है। या टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिए ऑल यानी AIPMJ, आप लिंक सामने देख रहे होंगे उसको सर्च कीजिएगा, आपको वहां से मूवी मिल जाएगा। और कैसे इसको देखना है पूर्ण रूप से उसको टेलीग्राम में आपको नीचे में लिंक दिया हुआ, उस पर शॉर्ट करके टेरा बॉक्स आप लोग देख लीजिएगा, वहां से भी आपको मौका मिल जाएगा देखने के लिए। क्योंकि मैं देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, शायद आप लोग को भी अच्छा लगे। जिसको ज्वाइन करना होगा वहां ज्वाइन करके देख सकता है। चलिए धन्यवाद सारे भाइयों को, और डोमिसाइल की जांच जल्द से जल्द होने वाली है। धन्यवाद। और आप लोग घबराइए नहीं, सब कुछ समय से होगा और आपके अनुसार होगा। जय हिंद।